वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और इस पूरे घंटे में हम बात करते हैं सिर्फ आपके बारे में, यानी पब्लिक के बारे में। अब पब्लिक को क्या मसाइल हैं, क्या मसले मसाइल जिनको कैटर करना और एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बारिश की बात कर रहे हैं सुबह से, और आजकल आपको पता है चूँकि मानसून का मौसम भी है, तो बारिशों के इस मौसम में जहाँ पर हम हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है जो कि हमारी स्किन को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती है। और फिर अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें, मतलब पानी हम जो कम पीते हैं, बल्कि ना होने के बराबर आजकल देखा ये जा रहा है कि हमारा शायद ध्यान नहीं रहता, इतने हम मसरूफ़ हो गए हैं, तो उससे स्किन पे क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई है, व्हाटएवर, लेकिन आपने किस तरह से उसको एड्रेस करना है इस मौसम में, जल्द के क्या क्या मसाइल हैं जिन पे आपको प्रिकॉशंस करना ज़रूरी है, इन सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। डॉक्टर मुबशर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन लाहौर स्टूडियो में नहीं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ। सो हरमीत, ओवर लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो कि बेसिक रूट कॉज करती हैं सारे स्किन इश्यूज़ को। अभी तो चलिए हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, गर्मी की। ऑब्वियसली आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपको डायग्नोस करना पड़ता है कि आपने अपनी स्किन को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। मतलब अगर हम अपने मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट की बात करें, आजकल वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज कर रही है। सेकेंडली अगर हम बात करें बाहर निकलने की, तो ऑब्वियसली जैसे हरमीत का काम है, मेरा काम है, लड़का हो या लड़की हो, बाहर तो निकलना है, फिर धूप इतनी शदीद है, तो ये सनस्क्रीन वाला काम जो है वो भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको करना चाहिए। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब हर किसी को सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, अगर यूज़ करनी चाहिए तो कैसे, कितनी और दिन में कितनी दफ़ा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया मैडम सोहा आपने। उसमें होता यूँ है कि ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन से जो है वो लाइट नहीं आती, उसमें स्पेशली जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो स्टूडियो की लाइट्स होती हैं, जो हैवी लाइट्स होती हैं, जिनको आप लोग एक्सपोज होते हैं, तो ये भी सन, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी सन रे से कम डैमेजिंग नहीं होती। होता क्या है कि सन रेज में या इन लाइट्स में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। और उनका डैमेज का मैं बताऊं, उसमें डैमेज में ये होता है कि फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, जिनको हम झुर्रियां बोलते हैं। और उससे क्या होता है कि रिंकल्स आ जाएं अर्ली एज में, तो फेस पे एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या करती हैं, दूसरा ये कि पिगमेंटेशन काज कर देती हैं, जिसमें ये होता है कि फेस के ऊपर छाया बन जाती हैं। तो इससे बचने के लिए जो आपने कहा कि जी हम सनस्क्रीन का कितना इस्तेमाल करें, डेफिनेटली सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है, जो लोग भी बाहर जा रहे हैं। और अगर सपोज के सन एक्सपोज नहीं भी है, इवन देन अगर वो एट होम है, उसके लिए भी ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि ना सिर्फ स्टूडियो की लाइट्स में, बल्कि जो घर में बल्ब इस्तेमाल होते हैं, लाइट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। हाँ, बड़े मुश्किल इसमें आपने डाली है कि पल्लू फिर करना पड़ेगा। बस एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, सोहा ने दुरुस्त, सोहा जो बात करी और डॉक्टर साहब जो बात करें, लाइट, अब थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है इसको देख के भी कि भैया बहुत जल्दी बुढ़ा, उसके बाद जाके हम कुछ करेंगे। ऑल राइट डॉक्टर मुबशर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। और देखिए उन्होंने जो बातें की उसे हम इस तरह से कंक्लूड कर लेते हैं कि ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट जो कि मार्केट में मौजूद है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो ये ट्रीटमेंट्स आपको यूज़ करने चाहिए। मैं इस चीज़ की हामी हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट ऑल दो परहेज इलाज से बेहतर है। अगर आपको पहले कोई इस तरह के मसाइल है, उनको वक्त पर आप एड्रेस कर लेंगे, तो हो सकता है आप एक्सट्रीम सिचुएशन पर जाने से पहले ही बच जाएं। तो अपना ख्याल रखें बॉस। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।